सामने सीमा का चेहरा आ जाता, उससे पूछता है, एक ही बात कहता है कि मैंने ठीक कहा था ना पापा। नहीं, मेरी जवान बच्ची चली गई है। मैं हूं ना आंटी, सीमा की जगह। जमाली साहब से बात हुई थी मेरी। उन्होंने बताया है कि बाबा जान की तबीयत पहले से बेहतर है। अच्छा। मगर मसला ये है कि उन्हें अभी तक होश नहीं आया। बेटा दरअसल मलिक साहब ने ना सीमा की मौत का बहुत गहरा असर लिया है। वो उसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझते थे। मगर एक बात बताऊं, मैंने भी मलिक साहब को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा है। अल्लाह ताला उन्हें बहुत जल्द ठीक ठाक कर देगा। आमीन। बेटा मैं सोच रही थी कि तुम तो मलिक साहब के पास जा नहीं सकते, क्यों ना मैं और सराज चले जाएं, शायद अपनों में रहकर उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। नहीं नहीं जुबैदा आंटी, मैं आप दोनों को नहीं जाने दे सकता। घर का माहौल आप देख रही है ना। मैं पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी में लगा हुआ हूँ। जब मन्नत को उसकी मामा की याद आती है तो फिर आप दोनों तो हैं जो उसको संभाल सकते हैं। हाँ बेटा, मगर फिर भी हम में से किसी का जाना तो जरूरी है ना बेटा। आप फिक्र न करें, ये इंतज़ाम मैंने पहले ही कर दिया है। अलीशा ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, वो खुद भी एक डॉक्टर है तो बाबा का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही है। अच्छा। और आप फिक्र न करें, बाबा बहुत जल्द हम में मौजूद होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बस मन्नत का ख्याल रखें। उसको जब सीमा की याद आती है आप ऐसे बाहर हो जाती है वो। हाँ बेटा, शैला ने मन्नत का बहुत ख्याल रखा हुआ है। किसी लम्हे भी उसे सीमा की कमी महसूस नहीं होने देती। शैला ने तो वाकई मन्नत को संभाला। बस अल्लाह हमें जल्दी इस परेशानी से निकाल दे। आमीन आमीन। बेटा मैं सोच रही थी कि अगर तुम इजाजत दो तो एक बात कहूं। देखिए, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की जगह समझा है। आपको कभी भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो नुमान, आपके ऑफिस से कोई आया है? मुझे प्लीज एक सर। वालेकुम सलाम। जाहिद बैठो। थैंक यू। बहुत मुबारक हो सर। खैर मुबारक, लेकिन किस बात की? खैरियत तो है? जी सर, खैरियत है, बल्कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वो क्या? सर, कोर्ट ने मन्नत ब्लेसिंग के ऊपर जो स्टे ऑर्डर लिया था वो वापस कर लिया। सच? यस सर। ये तो बहुत अच्छा हुआ। एडवोकेट हमदानी को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। सर, यही तो मजे की बात है कि हमदानी ने तो कुछ किया ही नहीं। इवन तो उसने तो हमारी फाइल भी दर्ज नहीं कराई कोर्ट में। क्या मतलब? फिर ये कैसे हुआ? हमदानी का कॉल आया था मुझे। वो तो खुद हैरान था कि जिसने हमारे खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दर्ज की उसने अपना केस वापस ले लिया। तो इसका मतलब है अब हम मन्नत ब्लेसिंग की ओपनिंग कर सकते हैं? यस सर, और मैं तो उसकी डेट भी फाइनल कर चुका हूँ, बस आपके साइन की जरूरत है। ओके सर, अब मैं चलता हूँ। आप ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हैं? तुम्हें तो पता है जाहिद, सीमा के बाद चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 1-2 मरतबा ऑफिस आ जाया करूँ। बाकी तुम हो, तुम चीज़ें संभाल लेना। ओके सर। और हाँ, वो पेपर्स मुझे भिजवा देना। ओके डन सर। थैंक यू। थैंक यू। काश सीमा यहाँ होती।
कैसी तबीयत है? अभी बेहतर है। अभी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं तो ऐसा क्यों सोच रही हो? किसी ने कुछ कहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। पागल, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचो तुम। अभी तबीयत तो मेरी खराब थी, मुझे पता है, और शायद मुझसे कुछ गलती भी हो गई है। मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे बता, कुछ कहा है किसी ने तुमसे? अभी थोड़ी देर पहले महनाज आई थी कमरे में। अभी वो मुझे इस तरह से देख रही थी जैसे मैंने कुछ कर दिया। उसकी आंखों में डर और नफरत एक साथ देखी है मैंने। पागल, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारा वहम है। और तुम्हें ना ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए, अपनी तबीयत पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? किससे मिलने का प्लान बन रहा है? अभी मनु कराची आया हुआ है। अच्छा, तो मन्नू से बातें होती हैं? मनु से बातें नहीं होती हैं, वो बस अभी कॉल आई थी उसकी। अच्छा, क्या कहते हो, वहाँ पे सब कुछ ठीक है? हाँ, वहाँ पे सब बिल्कुल ठीक है, वो आने का पूछ रहा है। मनु, तुम तो बिल्कुल भी गांव के नहीं लग रहे हो। आप भी बहुत प्यारा लग रहा है शैला जी। तुम्हें तो लड़के इम्प्रेस करना भी आ गया। मेहरबानी। अच्छा बात सुनो, तुम इतने दिन से कराची में थे, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। अगर हम आपको बताता तो आप हमसे मिलने के लिए आता। अभी भी तो आई हूँ। लेकिन हमने इसलिए नहीं बताया कि नमान भाई पता नहीं क्या सोचेगा हमारे बारे में। वो आपको चिकाएगा। जो तुम खिला दो। हम मंगाए? हाँ। हमारा पसंद क्या कहेगा? रोज खाएगा। ये क्या होता है? रोज हमारे वहाँ पर तो बहुत अच्छा मिलता है। छोड़ो, यहाँ पे नहीं मिलता होगा, मैं ऑर्डर करती हूँ। वेटर। माया, तुझे बनाया तो लॉरेंस ने है। देखा तूने मेरे इतने सालों की वफादारी का क्या सिला दिया उसने मुझे। जबूती की खातिर मुझे और तुझे मारना चाहता था वो। अच्छा, जबूती ने उसे खुद ही खत्म कर दिया। एक बात याद रखना, वो तुझे भी खत्म करना चाहता है। उसके बहकावे में मत आना, होशियार रहना। ये देख, मेरी ताकतें मुझे वापस मिल गई। अब मलिक के घर में कोई नहीं बचेगा। वो मेरा नादानी था, सियासी ताकत का अंदाजा नहीं कर सकता। अब की बात पूरी तैयारी के साथ मलिक के घर पे वार करूंगी। बालिश नहीं, बारिश नहीं। अब की बार नाकामी का मतलब है मौत।
लाल माई को कोई पिछली बार तुझे खोलने का गलती कर चुकी, अब की बार ये गलती नहीं दोहराऊंगी। शुक्र कर तू मेरा बेटा है, और ये बात किसी और ने कही होती जान ले लेते। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मन्नू, कहाँ पे हो? ना कोई फ़ोन ना कोई पता, कुछ भी नहीं पता तुम्हारा, कि बात भी नहीं करते। तुम बताओ तो हो कहाँ पे? पते घर में कितनी परेशानी चल रही है। और अब सॉरी शैला जी, गाँव में रहीमा भाभी की डेथ हो गई है, वहाँ पर गया हुआ था। समान भाई ने आप लोगों को बहुत फोन करने का कोशिश किया, लेकिन आप लोगों का नंबर ही ऑफ था। आई एम सॉरी मन्नू, मुझे बिल्कुल नहीं पता था रहीमा भाभी की डेथ का। बहुत अफसोस हुआ सुन के। वो शैला जी, मुझे आपसे मिलना है। मिलना है? जी शैला जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप मिल सकती हैं तो शाम में लिक्विड रेस्टोरेंट आ जाएं। नहीं मन्नू, तुम्हें पता है घर में सीमा आपी की डेथ हो गई और घर में सब कितना परेशान है। मैं बिल्कुल नहीं मिल सकती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे नहीं पता था शैला जी। अल्लाह ताला सीमा भाई जी को जन्नत में आला मकाम दे। वैसे तुम्हें मिलना क्यों था? बस शैला जी, कुछ बातें फोन पर नहीं बताई जाती। आप जब भी मुमकिन हो मुझे बता दें। तो तुम घर आ जाओ। आपको पता है नुमान भाई मुझे पसंद नहीं करते। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। जी बात में है। बेटा, कब तक इस तरह बंद पड़ी रहोगी कमरे में? मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। थोड़ा सा काम करवा दो किरण के साथ। आती हूँ। जबूती को हासिल करना और उस पर अमल करना मेरी जिंदगी का हामिल था। आज की रात जबूती की हिफाजत करना और अमल करने की रात है। सूरज निकलने से पहले मुझे ये अमल पूरा करना होगा। तेरी इस जागती नींद से डर लगता है मुझे। जाने कब क्या करते हैं। सो जा फिर से, सो जा। लॉरेंस के बाद अगर मुझे कोई मोरा खटकता है तो वो माया है।
बहुत डर लग रहा है। मेरा बच्चा? डरते तो बुज़दिल बच्चे हैं ना, आप तो बहादुर हो। लेकिन पापा, मेरी मम्मा तो अब नहीं है ना। लेकिन बाबा तो है ना, बाबा रखेंगे आपका ख्याल। और अपनी मनमानी करने की बजाय खुशियां मना। तेरी लाल माई को अब किसी की जरूरत नहीं है। जबूती। जबूती। बालिश, बालिश। नहीं खुलेंगी अब तेरी ये रस्सियां। और याद रख, माया के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत न करना। मैं उसे अपना मोहरा बनाना चाहती हूँ। सब्र नहीं है तेरे अंदर? क्यों गया था तुम माया के पास? लॉरेंस का इल्म अभी उसके अंदर बाकी है। ना छेड़ उसे। बालिश, बालिश। लॉरेंस को मार देना मेरे लिए जरूरी था। और देख, जबूती मेरे पास है। ना याद कर उस दरख्त को। वो मेरे लिए इल्म का खजाना था, मगर गड़े मुर्दे ना उखाड़। वो तेरी मजबूरी थी, पर याद रख, जिस तरह लॉरेंस को इसके
की सजा तेरे हाथों मिली है, तुझे भी तेरे किए की सजा मिलेगी। मायाबाजी, मायाबाजी दरवाजा खोलें। मायाबाजी, मायाबाजी दरवाजा खोलें। मायाबाजी। किरण जी, दरवाजा बाहर से बंद है। नहीं मायाबाजी, बाहर से खुला हुआ है, अंदर से चेक करें आप। मायाबाजी। दरवाजा कैसे खुला? वो किरण चटकनी लगी हुई थी। जी, आप नाश्ता करने आ जाए। मुश्किल टाइम में तुमने मेरा ख्याल पापा, पापा। हाँ पापा आईसीयू चले गए। नानू क्या हुआ पापा को? आज तो उन्होंने मुझे मुड़ के भी नहीं देखा। हाँ नहीं मेरा बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक चीज बना के खिलाती हूँ, आओ। मायाबाजी, मायाबाजी क्या कर रहे हैं? लो, तुम मेरी सहेली नहीं हो। मायाबाजी वो तो मैं हूँ, लेकिन हाथ तो छोड़े। तो फिर चलो बहुत सारी बातें करेंगे। क्या हुआ मायाबाजी? सारी जिंदगी के लिए रहोगी मेरी सहेली बनके? जी। और उधर बैठो। जी मायाबाजी। किरण जी, तुम परी बन के उड़ना चाहती हो? परी? और मैं? तुम परी। चलो शाबाश, अपनी आंखें बंद करो। शाबाश। और बोलो, परी परी सब पर टूट पड़ी। 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 आप ठीक कह रहे हैं अंकल, माँ के बगैर बच्चे अधूरे हो जाते हैं।
सही कह रहे हो नोमान, जैसे हमारी मन्नत कितनी अधूरी अधूरी सी हो गई है। हाँ ये तो है। अच्छा जुबैदा बेगम, आपने वो शैला से उसकी राय मालूम की? शैला की राय किस सिलसिले में? भाई तुम्हारी उससे मेरे खुदा, सराज आप मुझे समझा रहे थे कि मलिक को आने तो फिर बात करेंगे, ये आपने क्या किया? देखिए उठ के चला गया। पता है मुझे समझ नहीं आई, मेरे मुंह से अचानक ये बात कैसे निकल गई। मुझे माफ कर दो जुबैदा बेगम। या अल्लाह, मुझसे क्या गलती हो गई। आप भूखते, मैं भी जा रही हूँ। जुबैदा मेरी बात सुनो। रहने दे। जुबैदा, या अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे मुंह से क्या निकल गया? सीमा, सीमा, नुमान भाई को आवाजें दी थी लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। मुझे लगता है वो सो रहे हैं। तो अब तक तो उससे उठ जाना चाहिए था बेटा। मम्मा, डॉक्टर ने क्या कहा कल रात में?